जय सालासर बालाजी। दोस्तों, सालासर बालाजी राजस्थान के चूरू ज़िले में जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 668 पर स्थित है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से जुड़ा है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है। जयपुर से आप बस या टैक्सी के द्वारा सालासर 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल के द्वारा यहां आना चाहते हैं तो सुजानगढ़, डीडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। यहाँ आने वाले भक्तों के विश्राम के लिए अनेक 3 स्टार सुविधा युक्त होटल और धर्मशालाएं बहुत कम चार्ज पर उपलब्ध हो जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। भक्तजन पहले माता अंजनी के दर्शन करने जाते हैं। अंजनी माता का मंदिर बालाजी के मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। कहते हैं बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई। ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री रोग व संतान संबंधी समस्याओं की परेशानी लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए आप यहाँ वास करें। अंजनी माता से आशीर्वाद लेकर अब भक्तजन आते हैं बालाजी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जो मुख्य बाजार से होते हुए और थोड़े ही समय में यहाँ पहुँच जाते हैं बालाजी के दरबार में। बालाजी के दरबार में बाहर की तरफ बहुत से अनेक प्रकार की प्रसाद की दुकानें लगी हैं, जहाँ से आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। और प्रसाद के बाद में अब आप मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही अनुपम, अद्वितीय और असीम शांति का आभास होने लगता है। ऐसे लगता है कि आज वर्षों की मनोकामनाएं पूरी हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं तरफ प्रसाद के लिए काउंटर बने हैं, जहां से बालाजी के भोग के लिए आप चूरमा खरीद सकते हैं। प्रसाद काउंटर के दाईं तरफ बालाजी के महान भक्त बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले धुनी जलाई थी, जो आज भी प्रज्वलित हो रही है। इस अखंड प्रज्वलित धुनी का दर्शन कर दर्शनार्थी लाभान्वित होते हैं और अपनी खुशियों की कामना करते हैं। चारों तरफ फेरी लगाते हैं और बाबा मोहनदास जी के दर्शन करते हैं, जहाँ पास में ही मंदिर बना है। और पास में ही एक खेजड़ी का वृक्ष जो आप देख रहे हैं, यहाँ भक्तजन ध्वजाएं और नारियल चढ़ाकर, जहाँ पर बाबा मोहनदास जी ने तपस्या की थी, भक्तजन यहाँ अपने नवजात शिशुओं का मुंडन भी करवाते हैं। यह मंदिर कार्यालय है, जहाँ से आप सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मंदिर कार्यालय से आगे बढ़ते ही अब मंदिर के मुख्य द्वार की ओर जाना है, जो गेट नंबर 2 व 3 से होकर गुजरता है। अब यहाँ से मंदिर में भगवान श्री बालाजी के दर्शन हेतु प्रस्थान करना पड़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भक्तजनों का रेला बढ़ता जाता है। पूरे भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूछ में प्रतिमा स्थापित है। असंख्य भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को और आश्विन पूर्णिमा को यहाँ बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भक्तों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था यहाँ प्रबंधन
समिति द्वारा की जाती है और भक्तों का रेला बढ़ता रहता है। लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है अपने परम श्रद्धेय बालाजी के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं जहाँ तक हो सके आपको बालाजी के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप वर्चुअली आप बालाजी के दर्शन कीजिएगा। यह है बालाजी का भव्य मंदिर। रहा हूँ मैं आपको। जय सालासर बालाजी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बालाजी के दरबार में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है और अपनी इच्छा पूर्ण होने की खुशी में यहाँ श्रद्धालु नारियल और ध्वजा लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दर्शनों पश्चात भक्तजन प्रसाद का वितरण करते हैं। अब लेते हैं भक्ति रस का आनंद। यहाँ अनेक भोजनालय है जहाँ पर आप उचित दर पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं और साथ में ही यहाँ अनेक चटपटे मसालेदार चटपटे स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद में आप यहाँ सजे धजे बाजार में भ्रमण कर अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ की सजी धजी दुकानों में मिलती है भगवान की अनेक प्रकार की तस्वीरें और पूजा सामग्री और साथ में ही यहाँ पे मिलते हैं बच्चों के अनेक प्रकार के खिलौने, महिलाओं के लिए सिंदूर और मूर्तियाँ साथ में मिलती है, अनेक प्रकार की मालाएं और बच्चों के लिए मिलते हैं यहाँ पर अलग अलग रंग के गुब्बारे। तो दोस्तों, ये नज़ारा पूरे 12 महीने तक चलता रहता है। मार्केट सजे हुए रहते हैं और दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ रहता है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं